कामाख्या लेके मैंने जितना पॉडकास्ट देखा 99.99% सब फेक है। मैंने सुना है बड़ा सिंपल है कामाख्या, कोई तंत्र इतना जितना दिखाया जा रहा है उतना ज्यादा। तो पहले आपको जाना माँ कामाख्या क्या है। जैसे हम लोग बोलते एक तंत्र पीठ है, श्रुति का पीठ है। कामाख्या मतलब हम लोग को जो असम में नॉर्मल सा है, तो वहाँ पे क्या पूजा होता है तो नॉर्मल जैसे हम लोग जैसे आप लोग का घर में मंदिर पूजा है सेम भी पूजा होता है। कामाख्या में जाइए, साधना करिए, ठीक ठाक है, उससे पे आगे नहीं होता। जय मां कामाख्या। सबसे जय पहले मां, तो वही बात। आपको जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप? बिंदास। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बोलिए। स्टार्ट होने से पहले। मैंने सुना है बड़ा सिंपल है कामाख्या के पुजारी जो है वो कोई तंत्र इतना जितना दिखाया जा रहा है उतना ज्यादा। देखिए कामाख्या लेके मैंने जितना पॉडकास्ट देखा 99.99% सब फेक है। जितना डिस्कस करते हैं कामाख्या में ये हो रहा है, कामाख्या में वो हो रहा है, मतलब इतना डीपली नहीं है। कामाख्या मतलब हम लोग को जो असम में वो माँ कामाख्या का माँ जो कामाख्या जो है वो मतलब नॉर्मल सा है। जो दिखा रहा है ना कामाख्या में ऐसा होता है, वो उधर मायांग में ऐसा होता है, सो 99% वो फेक है। तो पहले आपको जानना माँ कामाख्या क्या है, माँ कामाख्या साधना क्या है, वो तो पहले आपको जानना चाहिए। मतलब माँ कामाख्या जैसे हम लोग बोलते एक तंत्र पीठ है, श्रुति का पीठ है, तो वहाँ शक्ति का पीठ है। हाँ। तो वहाँ पे क्या पूजा होता है? हाँ जी। तो नॉर्मल जैसे हम लोग जैसे आप लोग का घर में मंदिर पूजा है सेम भी पूजा होता है, नॉर्मल सा पूजा है कि और भी जितना पीठ है ना नॉर्मल सा पीठ है। मतलब वहाँ पे जैसे दिखाते हो हम कामाख्या जाके वो तंत्र सिद्ध लाभ किया, वहाँ पे जाके हम ये पूजा करते, वहाँ पे जाके हम वशीकरण पूजा करते हैं, ये सब फेक है। कामाख्या में जाइए, साधना करिए, वो ठीक ठाक है, उससे पे आगे नहीं होता। तो कामाख्या में जाके जो तंत्र पीठ ही सबसे क्या चीज़ होना चाहिए कामाख्या में, तो कामाख्या जाके आप क्या क्या करने वाले? कामाख्या का मंत्र माँ का एक ही मंत्र है। जैसे बोलते ना कामाख्या में जाके वहाँ पर हम पूजा करेंगे आपके बारे में। वो बहुत क्लाइंट भक्त मुझको फ़ोन करते हैं, आप कामाख्या में माँ के जाके क्या पूजा, वहाँ पर वशीकरण तो कामाख्या कोई मंत्र नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को हम वश में करेंगे वशीकरण, वो कामाख्या माँ का कोई तो वशीकरण मंत्र नहीं है, वो एक ही मंत्र है माँ का। तो वशीकरण कहाँ से आया? तो कामाख्या माँ के जाकर बगलामुखी जो माता है उसका वहाँ पे जाकर क्या पूजा होता है वो तो पहले आपको जानना चाहिए। तो कामाख्या में माँ के लोमाचरण जो होते हैं, नाम से ना, लोना चमारन। चमरन, वही तो नाम से ना आपको। हाँ। तो उसका तंत्र बहुत ज़्यादा चलता है। उसका तंत्र मतलब ज्यादा चलता है या फिर समझा नहीं मैं ये क्या है? तो लोना चमरन का जो होता है जन्म होता है पंजाब में। तो उसका एक्चुअली बस में उसका मतलब उसका बस में शादी हो गया था। मतलब शादी होने से उसका पहले तो डिवोर्स वगैरह नहीं था, उसका हस्बैंड छोड़ दिया, वो घर में चला आया। मतलब उसका जो जमींदार हो उसका ऊपर बुरा नजर जो होता है ना, ओके। उसका भी बहुत अत्याचार भी हुआ। अच्छा। फिजिकली बहुत अत्याचार हुआ। तो लोना चामरन ने सोचा मैं कैसे बदला लूँ उन लोग से। वो तो जमींदार है और दिखने में बहुत सुंदर था, मतलब जहाँ पे जाता है उसका जो भी होता है नेगेटिव आता है। तो लोना चामरन ने सोचा मैं तो कुछ तंत्र मुझको सीखना है, तंत्र से हम एक क्रिया करने वाला हूँ। तो सोचा कहाँ जाए, तो पंजाब में नहीं है, वो दिल्ली चला आया। वहाँ पे वह लोमाचंद ने वो बात सुना था, वह दिल्ली में है, सात जो जोगिनी है, वहाँ पे जाइए आप तंत्र सीख सकते हैं। दिल्ली के अंदर वो स्टोरी है लोमाचरण का। अच्छा। तो वो पंजाब से पहले जमाने तो इतना गाड़ी का फैसिलिटी नहीं है, तो रास्ते में आते आते उसका साथ बहुत भी अत्याचार हुआ, जैसा होता है ना समझ गया। हाँ। तो यहाँ पे आया, बोला देखिए हम लोग तो जगिनी है, मतलब हम लोग किसी को दीक्षा शिक्षा हम लोग का कोई परमिशन नहीं है। तो एक काम करिए, अब आसाम चला जाइए कामाख्या में। दिल्ली से कामाख्या गुवाहाटी कितना दूर पे पहले जमाना का। तो बोल रहे आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मेरा गुरु है इस्माइल जोगी। मतलब वो कामाख्या का सबसे बड़ा तांत्रिक है, मुस्लिम आदमी है।
जो कामाख्या हम लोग जो बोलते हैं ना, कामाख्या में जाकर हम ये पूजा करते, सब कुछ फेक है। जो तंत्र, जो इस्माइल जोगी को वो तंत्र और दूसरा टाइप का तंत्र होता है, जैसे इस्माइल जोगी जोगी का तो ये वहाँ के तांत्रिक है। तांत्रिक है वो। आप बोलते हैं, आप बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये पंजाब से दिल्ली से जाएगा आसाम, जानते हैं, देखने में बहुत सुंदर है। तो क्या होने वाला है, मतलब उसका भी एक जो होता है ना, गुस्सा भी आएगा। मैंने कोई भी जो भी इसका साथ गुस्सा भी आ गया, जो भी मुझको नेगेटिव जो आँख से देखता है वो, जो भी उसका साथ पहले जमाना का मान लीजिए, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से गुवाहाटी जाने तक कितना दिन लगते थे, मान लीजिए बहुत दिन तो लग जाएगा, 1 महीना तो 2 महीने ऐसे लग जाएगा। पैदल जाने में पैदल तो लग जाएगा ना, पहले जो जमाना का ये स्टोरी मान लीजिए कितना 500 ईयर का पहले। अच्छा, कामाख्या मंदिर जैसे स्टार्ट हुआ ना, समझ गया, तंत्र समझ कैसा हुआ सर। आप 500 साल का पहले वो बोलिए, आप कितना कहाँ पर डेवलप था। तो रास्ते में बहुत उनका सब वो भी अत्याचार हुआ। तो इस्माइल जोगी उसके साथ भेंट हुआ, तो उसका पूरा स्टोरी बोला, मैंने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ गुरुजी, ये मेरा साथ ऐसा हुआ, जमींदार रास्ते में आते, ये जैसा हो रहा, किंतु दिखने में बहुत सुंदर था। तो इस्माइल जोगी ठीक है, तो आप साधना करिए। तो देखते देखते वो गुरु जो दिख रहा है इस्माइल जोगी, वो दिख रहे, वो तो मेरा से ऊपर है। मतलब इनका तंत्रों का पावर, उनका तंत्र का बोलने का मंत्र का उच्चारण जो होता है, मतलब बहुत खतरनाक है। गुरु सोचा ये तो मेरा से ऊपर है। तो धीरे धीरे उनका 3-4 महीने में उसका तो और भी डेवलप हो गया। मतलब आसाम में उनका नाम चला। इस्माइल जोगी का एक शिष्य है लोना चामरन, उसका नाम मतलब गुरु से उसका नाम ऊपर हो गया तंत्र में। तो उसका बहुत जो वाइब्रेशन है, तो गुरु ने बोला आप काम करिए, आप दूसरा जगह में चला जाइए, आप एक आश्रम बनाइए, वहाँ पे आप साधना करिए। लोमाचरण जो वहाँ पे आश्रम जो हम लोग बोलते हैं मायांग, जिसे बोलते हैं मायांग गाँव जो बोलते हैं, तंत्र का जगह बोलते हैं, उसके अंदर आश्रम बना लिया। उसका आश्रम बना लिया। तो वहाँ पे जो भी बंदा जो भी प्रॉब्लम में जाते लोमाचरण का, वो सब ठीक अच्छे से होता है, कोई तंत्र मंत्र। तो इससे एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टोरी है, ये थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। इसके साथ लिंक है। अच्छा, ठीक है। उससे हम आसाम में 3-4 तांत्रिक का नाम बोलेंगे, वो आपको उस साइड में। तो उस जमाने के एक राजा होता था आसाम का, आपका सोहिम के एक राजा था। वो राजा बहुत न्याय और दिलदार आदमी था। कोई भी पौजा, कोई भी जो भाई है, कोई उनका प्रॉब्लम, मतलब उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अच्छा राजा, समझ गया। कोई अच्छा राजा, हाँ, मतलब प्रजा के लिए बहुत सोचने वाला। वो फसल, ठीक है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था। तो एक मतलब उनका एक पौजा का जो होता है कि उनका प्रॉब्लम कुछ हुआ था, जैसे कि एक जमींदार को किसी से जो होता है ना, जो लोन वगैरह लेते हैं ना, एक औरत, एक इसको क्या बोलते, कर्जा जैसे होता है ना, कि स्टोरी ऐसा है, कर्जा लेके आया था, वही बोलते ना। हाँ, ठीक है, लोन भी बोल सकते हो। हाँ। तो उसका जो राजा का जो है, वो एक जमींदार का राजा का उसे एक जमींदार होता है ना, जो उसका जो कुछ सामान रख के लोन वगैरह देता है, समझ गया मैं। हाँ, लैंड वगैरह रख के कुछ प्रॉपर्टी दे दिया। एक औरत उस जमींदार से कुछ इसे लिया था, और जमींदार बोल रहे आपने मुझको रुपया नहीं दिया तो आपका लैंड और जो भी है और भी 3 डबल हो गया। तो जो औरत राजा के पास भी गया, राजा ने बोला, राजा को बोला, देखिए राजा, ऐसा बात है, जमींदार को मैंने सब कुछ दे दिया, रुपया भी दे, सब कुछ दे दिया, अभी जो बोल रहा है आपका और भी लोन बाकी है, नहीं तो आपका जमीन आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा। तो जमींदार के पास सब प्रमाण है, आगे पहले का जमींदार सब कुछ अंगूठा छाप तो सब ले लिया। देख, राजा ने बोला ठीक है, अभी तो उसका लोन बाकी नहीं है। तो ये औरत तो कहाँ जाएंगे, मेरा तो लॉस हो गया ना, मेरा फैमिली। तो एक बोला आप काम करिए, वहाँ पे जाइए, एक तांत्रिक है लोना चामरन, ठीक, वहाँ पे जाइए, वो ये काम करेगी, वही आप काम करेगी। तो वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके ऐसा बात बोला कि वो औरत लोग बोला ऐसा बात है, वो जमींदार मेरा
रुपया मतलब जितना भी सब खा लिया। और लोमाचरण क्या होता है, अत्याचारी ऊपर उसका पास तो अत्याचार बहुत हुआ ना, तो उसका भी एक क्रोध भी है, तो कुछ लड़के ऐसे करने से क्रोध भी है। तो ठीक है, एक काम करिए, ये तंत्र में तो कुछ कर दिया, आपका जो आपका जमींदार है उसका घर के नजदीक वो फेंक दो। औरत आके फेंक दिया। एक दिन 2 दिन के बाद से वो जो जमींदार था उनका पेट में बहुत दर्द होता था, कोई भी डॉक्टर दिखा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी जितना कबीराज देखा कुछ काम नहीं हुआ। तो लास्ट बोला आप काम करिए, वो उसका सेम जा वहाँ पे गया लोमाचर, मैं देखिए मेरा ये पास ये हुआ। तो लोमाचर ने बोला आप किसी के ऑर्डर से आप प्रॉपर्टी लिए थे अपने लोन का? हाँ। उन्होंने आपको तंत्र मंत्र किया, तो वो खोल दिया, वो जमींदार ठीक भी हो गया और उनका भी प्रॉपर्टी मिल गया। अच्छा। तो इस बात को राजा को कान में आया, मेरा शासन में इतना बड़ा तांत्रिक हमको मालूम नहीं है, तो हम तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना सब बोलते सोम राजा माने प्रजा के लिए इतना दिलदार मतलब होता है। मेरा राज्य में कोई भी ऐसा तांत्रिक हमको में नहीं मालूम है। वो जो जमींदार उसको बोला हमको भूल हुआ, ये लैंड आप लीजिए। तो ठीक है, जो राजा ने बोला हम तांत्रिक को देखने जाएंगे कैसा तांत्रिक है। उसका जो सेनापति जो खबर दिया, राजा आ रहा है आज आपके साथ भेंट करने वाला है। तो राजा आया, राजा आके देखते हैं लोमाचरण इतना सुंदर है ना, उसका भी नियत फिसल गया। उसका नियत भी फिसल गया। वो बोलते हमको ये रानी होना चाहिए। डायरेक्ट प्रपोजल दे दिया आपको शादी का। आपको बोला ये तंत्र सीखे को क्या फायदा होगा, ये तंत्र में कुछ ही नहीं है, आप आइए मेरा घर में आपको रानी बनाकर रखेंगे, छोटा रानी आप होंगे, आपका ये प्रजा सब आपका होगा। तो पहले जब ऐसे तो होता था ना। तो लोमाचरण ने बोला नहीं, हम तो शादी नहीं करने वाले, कि मेरा जो साधना है, जीवन है, वो तंत्र के लिए है, और शादी वगैरह कुछ ही नहीं है। आज तो राजा मतलब राजा है ना, पहले जमाना का मतलब राजा मतलब सब कुछ है, को नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। तो नहीं होगा, राजा वापस चला गया उसका राज्य में। तो किंतु राजा का सब कुछ एवरी टाइम उसका ध्यान में मन में वही चल रहा है। तो इसलिए राज्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, राजा का मन नहीं है राज्य में। तो राजा ने सोचा, उसका फैमिली में सोचा, थोड़ा राजा बहुत दिन से शिकार में नहीं गया, तो शिकार में चलो। उसका सेनापति सेना लेकर शिकार में चला गया। आगे तो पहले जमाना के एक महीना 2 महीना लगते शिकार में जाने के लिए। जाते तो क्या हुआ, राजा थोड़ा सा भटक गया रास्ते से। राजा अकेला चला गया, अब बाकी सब दूसरा हो गया। तो राजा जाते एक जो होता है जंगल, बहुत घना जंगल है, उसमें देखिए एक शेर राजा को खाने वाला है, ऐसे हो गया। तो अभी जब ये शेर राजा के ऊपर अटैक करने वाला थे, तो भी एक तांत्रिक आया, उस एक बाल लेके ऐसे मंत्र किया, वो शेर थोड़ा सा घायल हो गया। अच्छा। उसका नाम है सिद्धेश्वरी अघोरी। सिद्धेश्वरी अघोरी, ये बहुत बड़ा अघोरी है। जो अघोरी जब गूगल में चाहिए, खोजिए, ढूंढिए गूगल में, सिद्धेश्वरी अघोरी मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसने मतलब मंत्रों से शेर घायल कर दिया। घायल गया। राजा ने बोला, तो राजा को अघोरी बोला आप कौन है, इतना घने जंगल में कौन आता है? मैं तो सोम राजा हूँ। राजा ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा हुआ था। चलो बात नहीं है। राजा ने सोचा ये तो मेरा काम का बांधा है, तो वो बड़ा तांत्रिक वहाँ पे, तो हमको तो ये चाहिए तो काम का है। तो अघोरी ने बोला, तो राजा आपको कोई भी जरूरत हो हमको बोलिए, हम आ जाएंगे, आपका दरबार में आ जाएंगे। राजा चला घर में, उसका राजप्रासाद में चला है, तो उसका बुलावे दे दिया। तो हमको ऐसा बात है, एक लड़की से ऐसा मोहब्बत प्यार हो गया। तो लड़की बोला
नहीं आने वाले। ओगरी इतना सिद्धेश्वरी ओगरी मतलब बहुत पावरफुल है। लोना चमारन से भी ज्यादा। सुनिए ना, लोमाचरण दूसरा हो गया ना, तो सिद्धेश्वरी ओगरी बहुत पावरफुल है। मतलब आसाम में नहीं है, गूगल में दिखे सिद्धेश्वरी ओगरी। बोला ये तो नॉर्मल सा बात है, एक राजा के एक लड़की पसंद है तो कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, लड़की का पहले जाऊँगा, कोई फोटो वगैरह तो कुछ नहीं था। तो बोला था उसको तो कुछ चाहिए। जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुआ कपड़ा का वशीकरण, वहाँ से स्टार्ट हुआ कपड़ा का वशीकरण, जो ये अभी फेमस है कामाख्या थे। हाँ। तो क्या जो राजा उनसे जो आने वाले थे मन विषय से लोमाचरण पहले, उसका एक कपड़ा लेके आया। तो कपड़ा ये बोला ये लोमाचरण का कपड़ा है, आप वशीकरण करिए। और ठीक है, तो नॉर्मल सा बात हो जाएगा। तो वो सिद्धेश्वरी ओगरी, वो उसका आदेश से एक आया धुमा यक्षिणी। धुमा यक्षिणी नाम सुना क्या? नहीं। मतलब वो सब यहाँ से सब स्टार्ट, जो बोलते हैं ना यक्षिणी वगैरह, कहाँ से स्टार्ट हुआ? कामाख्या का। ठीक है। धुमा यक्षिणी उनसे पार्ट है, ओगरी का एक पार्ट है। वो जो आग पहले जमाना का था, जो एक निकाल दिया मेरा से, ओगरी निकल धुमा यक्षिणी, वो पावरफुली है, वो वशीकरण का एक्सपर्ट है। तो लोमाचरण उसका कपड़ा दे दिया, इसको वशीकरण करके राजा का पास लेके आई है। लोमाचरण भी है, उसका तो पता चल गया वो आ रहा है, उसका आश्रम के पहले आ रहा है, उसको पता चल गया मेरा आ रहा है, कोई यक्षिणी जो आ रहा है। लोमाचरण क्या हुआ, तो उनका जो लोमाचरण का एक वो था, वो 3-4 एक जगह में बैठ के 3-4 उसका रूप, हम यहाँ पे बैठे, दूसरा रूप है इधर आपका बाहर मेरा असम में है, ठीक है। और लोमाचरण मतलब खुद ही के कई सारे क्लोन बना देते। लोमाचरण ने आश्रम के बाहर रुका है, उसे एक बुढ़ी औरत आ रहा है, मतलब वो धुमा यक्षिणी आ रहा है। तो पहले बोला राजा बहुत अच्छा है, ये से प्यार से बोल रहे थे मतलब। तो राजा को अच्छा है, आप उसे शादी करिए, ये करिए, जो धुमा यक्षिणी बोल रहे। वो बोलते नहीं, हम तो शादी नहीं करने वाले, ऐसा बात है। तो हम तो तांत्रिक है, हमारा मेरा जो साधना हुआ पे नहीं चलता, शादी नहीं होगा, तो नहीं होता नहीं। तो धुमा यक्षिणी उनका रूप में आ गया, तो मैं धुमा यक्षिणी, तुमको जाना ही पड़ेगा। जैसे हाथ में पकड़ लिया ना, मतलब उसका छाया जो होता ना, वो छाया हो गया। वो तो छाया है ना, वो दूसरा रूप, तो ओरिजिनल रूप नहीं है। तो ओगरी धुमा यक्षिणी वापस चला आया, काम तो नहीं हुआ। धुमा यक्षिणी अब वापस चला आया, और सिद्धेश्वरी ओगरी बोलते हैं ये कौन है, मेरा से ऊपर तांत्रिक कौन है? तो ठीक है। और लनाचा मरण में वो सतर में आ गया, ये मेरा साथ कुछ और भी कुछ नेगेटिव होने वाला। हाँ। तो ठीक है, लोमाचरण का 2 शिष्य भी है। अच्छा। वो भी और भी तांत्रिक भी। एक नाम है बटकल, नाम सुना शायद? नहीं, मैंने नहीं सुना नाम। वो गूगल में है। अच्छा। बटकल आल नमेश। मतलब ये आसाम का बहुत बड़ा सब तांत्रिक का लिस्ट है। ये यहाँ से मतलब तंत्र शुरू हुआ स्टार्ट। बटकल आल नमेश, उसको उन्होंने दोनों को बोल दिया, देखिए ऐसे बात चल रहा है, आप थोड़ा सा अच्छा में रहिए, ठीक है। तो सिद्धेश्वरी तो वैसा गुस्सा हो गया, मेरा धुमा यक्षिणी मेरा एक पार्ट है, मेरा घूम के चला है, तो बहुत बड़ा पार्ट है, कौन है इतना बड़ा तांत्रिक, आसाम में तांत्रिक कौन है? वो तो ठीक है। तो वो वापस भेज दिया नागराज कालके नाम, वो एक मतलब सिद्धेश्वरी अक्षरी का अघरी का एक पार्ट है, ठीक है। नागराज कालके को तुम जाओ, तुम जाके देखो क्या हो रहा है, तुम बाकी सबको लेकर आओ, ठीक है। नागराज कालके थोड़ा छोटा सा नाग बन के चलाया। और लोमाचरण तो याद है वो आ रहा है, वो लोमाचरण ने क्या मयूर है ना, पिकॉक भी बैठा था। नाग और पिकॉक तो थोड़ा सा एंटी है ना। तो नाग, सांप और मोर
तो पिको एंटी है, वो पे रुका है, सब ये पे रुका है। तो धीरे धीरे वो नाक बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए लोमाचरण को, और मोर भी जो है वो धीरे धीरे बड़ा है। बीच में बहुत फाइटिंग हुआ। फाइटिंग होने से क्या हुआ, मतलब वो नागराज वापस चला आया, मतलब ये भी कम नहीं हुआ। अच्छा। सो ये सब तंत्र सब स्टार्ट हो रहा है। तो ओगरी बोला हम तो आप खुद जाने वाला हूँ। राजा को बोला आप तो मेरा ईगो का प्रॉब्लम हो गया, नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, हमको जाना है अभी। क्या प्रॉब्लम, क्या हम देखना है मुझे। देख ले कौन है। हाँ। तो ओगरी आया, सिद्धेश्वरी ओगरी आया। सिद्धेश्वरी ओगरी मतलब लोमाचरण कुछ ही नहीं है। सिद्धेश्वरी जो इसे है माने ओगरी है, लोमाचरण उसका कुछ भी नहीं है, वो बहुत पावरफुल है सिद्धेश्वरी ओगरी। तो सिद्धेश्वरी ओगरी आया, लोमाचरण को बोला तुम चलो राजा के पास। तो ओगरी लोमाचरण बोले गुरुजी आप तो बहुत बड़ा महान आदमी है, इतना पावरफुल तांत्रिक, ये छोटा से बात के लिए क्यों ऐसा कर रहे? कोई नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। तो दोनों में फाइट हो रहा है, ठीक है। फाइट में तो कैसा होता है, मंत्र का हो रहा है। अच्छा। मंत्र का, तो जो मंत्र का फाइट है, ऐसे हाथ से नहीं, जो वो जो मंत्र का, जैसे सिद्धेश्वरी ओगरी एक मंत्र मान लिया, मैं भी एक मान रहा हूँ, तो दोनों में मंत्रों का फाइट हो रहा है। ये होते होते एकदम जो होता है ना असम में पूरा जो होता है, तो प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम हो रहा है। एक पावरफुल मंत्र मार दिया, मैंने भी मार दिया। वो जो होता है पहले जमाना का, जो टीवी में देखे था हम लोग, तीर बगड़ा जैसा होता था। हाँ समझ। हाँ। तो ये होते होते तो लोमाचरण देख रहा है, सोचे मेरा पास तो और कुछ ही नहीं है, लोमाचरण का कुछ ही नहीं है। तो लोमाचरण को इसे को बोला, मैं वो सिद्ध के महाराज छोड़ दीजिए, देखिए आप राजा के लिए आपका भी शक्ति थोड़ा सा कम रहा है, मेरा भी तो शक्ति थोड़ा सा घट रहा है, तो छोड़ दीजिए ना, कोई नहीं, तो आपको शादी करना है, कोई नहीं, हम तो शादी नहीं करने वाले। तो सिद्धेश्वरी जो है ओगरी है, उनका भी एक गुरु है, ठीक है। उनका गुरु नाम है किनाराम, बाबा किनाराम। देखिए सब आसाम सब तांत्रिक है। सिद्धेश्वरी ओगरी का गुरु है बाबा किनाराम। किनाराम को जो लोमाचरण ध्यान किया, देखिए आपका ये शिष्य है, इतना किया तो कुछ तो कीजिए। तो सिद्धेश्वरी किनाराम जो है वो जैसा तंत्र का पहाड़ से कुछ मंत्र बोले, आप ऐसा करो, और सिद्धेश्वरी ओगरी घायल हो जाएगा। और किनाराम जो है वो मतलब वो अच्छा तांत्रिक था, नेगेटिव तांत्रिक नहीं, कुछ खराब काम किया नहीं। समझ गया। तो देख रहा है मेरा शिष्य खूब खराब जो बुरा काम कर रहे हैं ना, बुरा काम कर रहे, तो लोमाचरण को वो दे दिया, आप ये मंत्र करिए, और सिद्धेश्वरी 1 मिनट में घायल हो जाएगा, ठीक है। तो वो मंत्र क्रिया कर दिया, तो वो घायल हो गया सिद्धेश्वरी ओगरी। तो सिद्धेश्वरी ओगरी घायल हो, तो वो सिद्धेश्वरी ओगरी बोला आप कौन है? तो आपको तो तंत्र में ज़्यादा उम्र नहीं है, तो आप कौन है? तो मतलब वे कामाख्या माँ का, महाकाली का एक रूप है, जो होता है ना सिद्धेश्वरी माने लोमाचरण माँ काली का एक पार्ट है एक। तो अभी तब से असम में नाम हो गया लोमाचरण, जो ये तो लोमाचरण स्टोरी है। अभी सबसे ऊपर जो तंत्र है वो लोमाचरण का ही है। लोमाचरण का एक्चुअली मंत्र चाहिए होता है, एक्चुअली वो लोकल लैंग्वेज के होता है। मतलब जो होता है एक्चुअली वो 3-4 लैंग्वेज मिला के एक मंत्र बनता है। वो कोई मंत्र किताब में नहीं मिलने वाला है। हाँ। मतलब हिंदी है कि वो पंजाब में मतलब हिंदी भी है, उर्दू भी है, फरासी भी है, और आसाम का लोकल लैंग्वेज है। 4 लैंग्वेज मिला के उनका एक मंत्र होता है। वो मंत्र आप किताब में कभी नहीं मिलने नहीं वाला है। जैसे आप लोग किताब कुछ मंत्र होता है ना, जैसे मंत्र ये मंत्र के जॉब का साधन हो जाएगा। और लोमाचरण मतलब क्या है, तब से आसाम कामाख्या मंदिर में लोमाचरण अभी तक है। तो इसीलिए
लोमा चमन का साधना करने से आपका सिद्धि जो ज़्यादा मिल रहा है बोले। असम में कामाख्या में 3 तांत्रिक अभी है। अरे उनका मतलब अभी नहीं है, मतलब उनका जो आत्मा जो होता है वो अभी है। एक होता है नेता रानी। नेता रानी। तो कामाख्या में जाके कोई बोलते हैं कामाख्या साधना कुछ ही नहीं है। इस लोमाचरण का साधना करिए। लोमाचरण से उनका जो शिष्य जो था ना, अब जब मैंने बोला था आपका बटकल और नमेश, उनसे भी पावरफुल और दो शिष्य भी है, लेडी है। एक है आशा ओ और नेता रानी और लोमाचरण, जो अभी तक कामाख्या में जीवित है। मतलब वो जो उनका आत्मा भी जो है ना, लोमाचरण का ध्यान करिए, आशा रानी को ध्यान करिए, नेता रानी को ध्यान करिए, वो आपका पकड़ हो जाएगा। उस क्रिया से तंत्र करने से आपका जो भी क्रिया करिए आपका सिद्धि लाभ होगा। जैसे हम लोग जो आशा रानी को जैसे एक मंत्र भी है बोल देंगे हमको, तो पहले ये कामाख्या मंदिर में जाइए, नॉर्मल सा पूजा करिए, साधना करिए। और बटकल मतलब आपका लोना चमरन और आशा व नेता को साधना करिए, देखिए ना पावरफुल है। अब बाकी सब जो बोलते हैं ना कामाख्या में जाके वो करते होगा, सब चीटिंग बस है। डायरेक्ट बोलते हम पॉडकास्ट में, चीटिंग बस करते हैं। कामाख्या में कोई भी ऐसा नहीं है वहाँ पे जाके कामाख्या तंत्र सिद्धि लाभ करने से, ठीक है। बाकी है ना, मेरे को जो लगता है ना, थोड़ा सा लोग जो है ना वो थोड़ा सा कामाख्या माँ की पूजा से थोड़ा सा डर है लोगों के मन में, तांत्रिकों की वजह से। देखिए कामाख्या माँ के डर कामाख्या माँ के नहीं है, वो तांत्रिक के बारे में है। और इतना नेगेटिव पॉडकास्ट डालते हैं ना, एक नेगेटिव वो बातचीत होता है ना, यही मेन इशू है। कामाख्या में जाके वो बोली होता है, ये होता है। तो आपको लगता है कि डर ज़्यादा फैलाया जा रहा है? 100% है। 100% डर ज़्यादा रहती है। तो कामाख्या कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या नाम खुद का आसाम का है, आसाम के सबसे बारे बड़ी दुविधा है ना क्या है, जो मैंने देखी है सर, कि जो मेरे पास भी मेल्स आते हैं और चीज़ें आती हैं कि लोग अपनी सुविधा के लिए जाते हैं और तांत्रिक जो है वो खुद ही कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया डाल देते हैं जो कि ये बार बार आए। ये तो बात सही है। तो कामाख्या नाम से सब बदनाम कर रहे हैं कामाख्या मंदिर का। ये होने से ना अच्छे नहीं लगता। कोई भी जाके कोई भी भक्त अगर ऐसा बोलते हैं ना मेरे पास, कामाख्या मंदिर वो किया काम नहीं हुआ, अच्छा लगा। हम तो देखिए आसाम का है खुद का, मतलब आसाम का मंदिर है, मतलब कामाख्या मंदिर मेरा खुद का मंदिर है। खुद का मंदिर के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने से अच्छे नहीं लगता, ठीक है। कम बदनाम होने से तो वो तो मतलब कोई बुरा काम करने से, कोई नेगेटिव काम करने से, तो आसाम का बदनाम मेरा मतलब मेरा भी बदनाम है। सही कह रहे हैं आप।